जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ, नो कॉन्टैक्ट। आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को प्यार करते हैं, किसी को लाइक करते हैं और आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट जोन है। आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि वो इस टाइम आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या आपके पास वो वापस आएंगे, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस हम आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ऑफ कोर्स विद डिवाइन गाइडेंस। सो इट्स अ पिका कार्ड रीडिंग। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। लेट मी शो यू वेरी क्लोजली। पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। Take your time. Let me show you again pile 1 and pile 2. टाइम स्टैम्प्स जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेक योर टाइम, आराम से चूज़ कीजिए। करने का सबसे सही तरीका ये है कि जिस भी पाइल के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं आप थोड़ा सा रिवाइंड कर सकते हैं, स्टॉप करके आराम से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी पाइल के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 से, जो कि है नंबर 14 एंड 1 + 4 = 5 एज वेल। हो सकता है ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। आई एम ऑलरेडी गेटिंग, देखिए किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। मुझे ऐसा यहाँ लग रहा है मिसकम्युनिकेशन, बात नहीं हो पा रही, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, या मे भी हो सकता है कि आपके पर्सन खुल के कुछ बात नहीं कर पाते हैं, क्लियरली कह नहीं पाते हैं। और मे बी इट इज़ यू कि आप लोगों के बीच में छोटी मोटी बातें, मिसकम्युनिकेशन, दिस एंड दैट। प्यार बहुत है लेकिन नहीं शो नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो चीज़ें मुझे हालांकि केयरिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। लेट्स फाइंड आउट कि आपके पर्सन की अभी फ़िलहाल जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं और क्या वो आपको रीच आउट करेंगे। ओके, ओ माय गॉड, पहला ही जो हमारे पास कार्ड्स है दैट इज़ एस ऑफ कप्स। देखिए भाई, ये जो पर्सन है इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो बहुत हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कुछ टाइम के लिए ये दे आर लाइक कीपिंग देमसेल्व्स अवे, अपने आप को थोड़ा सा दूरी बनाए हुए हैं। और मे बी दे नीड टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। और होल्डिंग ऑफ इमोशंस, कोई यहाँ पे इमोशंस को होल्ड कर रहा है। यस, इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए भाई हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और मे बी ना कनेक्शन या ऐसा कुछ हुआ हो और पास्ट कनेक्शन है उसमें से हील करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ और आप लोगों का कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। मे बी आप लोग मिले हैं एक दूसरे को अ स्पिरिचुअल लाइक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको शायद फील होता हो कि येस इट इज़ यू आर मेंट फॉर ईच अदर, स्टफ लाइक दैट। और आप लोग मिले और आपको ऐसा लगा हो कि नो, मुझे साइंस दिख रहे हैं, मुझे सिंबल्स दिख रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। येस, इमोशंस बहुत हैं इस पर्सन के मन में, बट मुझे ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे ना लाइक इट्स अबाउट बीइंग लिटिल फियरफुल। कोई यहाँ पे फियरफुल है। अब ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या आपके पार्टनर की भी हो सकती है एनर्जी, कि कोई यहाँ फियरफुल है और स्टेपिंग फॉरवर्ड या अपने इमोशंस को होल्ड पे रखे हुए हैं, या ये चीज़ें हैं। और अगर बात करें इनका नेक्स्ट मूव, आई थिंक ये जो पर्सन है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर तक आपसे मतलब दूर नहीं रह सकते, लेकिन ये पर्सन ना बहुत स्लो है, दे आर वेरी स्लो, समबडी इज़ स्लो। कनेक्शन जो है वो बहुत स्लो पेस पे चल रहा है, ठीक है। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने आपको बोला ना, शायद हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है या स्टिल पास्ट कनेक्शन में से हील कर रहे हैं। इमोशंस हैं लेकिन अलग अलग अपने आप को रख रहे हैं। या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि मनी को लेके, स्टफ लाइक दैट, अपनी अपने आप पे काम कर रहे हैं। अभी अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा सा उनका ध्यान है, अपने काम की तरफ थोड़ा सा ध्यान है। बट येस ऑफ कोर्स ये पर्सन दे आर वेरी स्लो। अगर मैं बात करूं कि एक्शन लेने में या मे बी रिलेशनशिप को आगे लेके जाने में, समबडी इज़ स्लो।
अभी भी फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है इट नीड्स लॉट ऑफ पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अब नो कांटेक्ट की बात हो रही है, तो क्या आपके पर्सन, देखिए आपके जो पर्सन है डबल माइंडेड है, अभी बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अगर नो कांटेक्ट की बात करें तो आई एम नॉट गेटिंग एकदम से लाइक एकदम से करेक्ट आंसर कि यस आपके पर्सन भागते आएंगे। नो, आई डोंट थिंक सो कि वो उस तरीके के पर्सन है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ी सी अपने आप को पीछे रखने वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे उनकी दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बट क्योंकि सिचुएशन आप लोगों की समहाउ ऐसी है, यस हो सकता है लेटर ऑन आप लोगों की बात हो, या हो सकता है कि आप लोगों की बात कुछ आगे बढ़े, बट मुझे ये ज़रूर लगता है कि थोड़ा इस चीज़ में अभी टाइम लगेगा, और यस यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, हमारे पास चेंज का कार्ड है। अब ट्रांसफॉर्मेशन, या तो देखिए मैं आपको अगर क्लियरली बताऊँ, या तो हो सकता है कि ये जो पर्सन है ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है, गोइंग थ्रू डिवोर्स, गोइंग थ्रू सेपरेशन, स्टफ लाइक दैट, थर्ड पार्टी कनेक्शन है। तो आई थिंक आपको अपने मोड में आना चाहिए, आपको अपने ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, आपको अपनी लिबर्टी पे, अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ लव जिसे कहते हैं, ठीक है, उस चीज़ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कंटेंट रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों के लिए अगर ये थर्ड पार्टी कनेक्शन है, अगर ये पर्सन मैरिड है और दे आर नॉट गेटिंग डिवोर्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि येस आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, अपने आप पे फोकस करना चाहिए, आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, और न्यू मे बी यू नीड टू न्यू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप रेजिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या ये पर्सन वापस आ जाएंगे। तो लेट मी टेल यू कि आपकी लाइफ में लाइक बहुत चांसेस आएंगे पाइल नंबर 1 के लिए, ठीक है, और न्यू कनेक्शन भी आ सकते हैं, और विक्ट्री, सक्सेस आप आगे अचीव कर सकते हैं, यू कैन मैनिफेस्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको सही पर्सन और सही सिचुएशन के हिसाब से मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये नहीं कि आप वेट ही करते रहे एक पर्सन के लिए और ये पर्सन ऑलरेडी मुझे लगता है कि किसी कनेक्शन में हो। यस, देखिए वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, तो कोई थर्ड पार्टी कनेक्शन में है। सो इट्स अबाउट कि अभी फ़िलहाल आप अपने आप पे फोकस कीजिए, अभी फ़िलहाल आप अपने काम पे फोकस कीजिए, और आई एम श्योर आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और लाइक आपके अंदर वो चीज़ है, यू वांट टू मूव अहेड, सो व्हाई नॉट, you should move ahead in life, और धीरे धीरे स्लोली आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर विथ टाइम आपकी लाइफ में। और देखते हैं ओके, देखिए अगेन वी हैव दैट सेल्फ रिस्पेक्ट, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी, अपने पाथ पे मूव ऑन करना चाहिए, अपने पर्पस को सॉल्व करना चाहिए, और लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, क्या शो कर रही है, ये ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ योर रीडिंग। बिकॉज मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। येस, ऑफ कोर्स इट मे बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कुछ लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम। देखिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन इतना ईजी नहीं होता है, यू हैव टू लेट गो, यू हैव टू सरेंडर, आपको अपने आप पे पूरा फोकस, अपने आप पे काम करना होता है। सो पाइल नंबर 1 आई थिंक, देखिए अगर मैं आपको बात बोलूँ कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, क्या आपको वो कॉन्टैक्ट विल दे कॉन्टैक्ट यू और स्टफ लाइक दैट, मुझे ऐसा लगता है स्टिल को डिपेंडेंट, स्टिल फीलिंग्स लो, स्टिल फीलिंग आपके अंदर वो चीज़ है, आपको अपनी फेमिनाइन साइड पे लाइक यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अभी भी आप बहुत ज़्यादा कभी कभी लो हो जाते हैं, आप अपनी कैलिबर को नहीं पहचान पाते, आप सामने वाले पे को डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही हैं, और वेरी वेरी लो एनर्जी। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी वो जो लो वाइब्रेशंस में आप रहना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है ओ माय गॉड कि आपका क्या होगा, कैसे होगा। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे काम करना होगा, सो दैट आप अपनी लाइफ में राइट कनेक्शन
अट्रैक्ट कर सके। और अगर आप मैरिड हैं, इफ़ यू आर लाइक मैरिड और आपके पर्सन बात नहीं कर रहे हैं आप लोगों के बीच में सम हाउ, देन ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे। एटलीस्ट इतना तो आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मूव ऑन कर लीजिए इफ़ यू आर मैरिड। उस सिचुएशन में मैं आपको कहूँगी दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने चक्रास पे काम कीजिए, लो रहना बंद कीजिए, अपने आप को हर चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद कीजिए, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू वांट टू टैप इन। अगर मान लो आपके और आपके पार्टनर के बीच में बात नहीं हो रही है, सो आपको अपने आप को स्टैंड करना है। आपको यू नीड टू बी इन दैट, हमारे अंदर जो फेमिनाइन जो शक्ति होती है उसको जगाने की ज़रूरत है, और लॉट ऑफ पोटेंशियल उसको पहचानने की ज़रूरत है, अपने पर्पस को फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मुझे पाइल नंबर 1 के लिए दिखाई दे रही है। डिवाइन टाइमिंग, देखिए आपकी रीडिंग में डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल। सो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। व्हेन टाइम विल कम, ठीक है, जब सही टाइम होगा, और वो कब होगा, दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको वेट करना होगा, आपको लेट गो करना होगा, यू हैव टू बी फ्रेंडली, यू हैव टू बी, आपको जगल करना बंद करना होगा, ठीक है। और कहते हैं ना कि रास्ते वहाँ से भी बन जाते हैं जहाँ आपको बिल्कुल भी होप नहीं होती है। सो यू नीड टू थिंक अबाउट दैट कि अगर मान लीजिए आप होपलेस हो रहे हैं, आपको नो, यू नीड टू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, और रास्ते वहाँ से भी बनेंगे। देखिए वी हैव अ करेज, देन वी हैव अ कार्ड ऑफ लेट गो। अच्छा, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर थिंग्स, मुझे मतलब जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि गोइंग थ्रू सेपरेशन, गोइंग थ्रू डिवोर्स, गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, कोई ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, कोई चेंज के थ्रू निकल रहा है। सो आई थिंक वो आपको फेस करना होगा, बिकॉज उससे आप भाग नहीं सकते। यू हैव टू फेस दैट चैलेंजेस, ठीक है। देखिए आपके पार्टनर को भी हो सकता है या आपको भी मैच हो सकता है, वाइस एनर्जी किसी भी साइड हो सकती है, ठीक है। सो ये आपको देखना होगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं। कुछ लोग हो सकता है कि कनेक्शन में होते हुए भी पास्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा ड्रैग करते हैं, पास्ट चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच के रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मुझे आई थिंक यही लग रहा है कि पाइल नंबर 1, आई थिंक यू नीड टू लेट गो। अब बहुत आपके लिए यही गाइडेंस है बार बार कि लेट गो एंड वेट फॉर द डिवाइन टाइम। तो अब वक्त आ चुका है कि आप पुराने थॉट्स, पुरानी चीज़ों को लेट गो करें। और पाइल नंबर 1, येस, आई थिंक इट्स अबाउट, शायद हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ फॉर यू। और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं अपने कनेक्शंस को लेके, या खुद को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके। नहीं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए यही गाइडेंस है दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और अपने आप पे काम करना। और अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही है इस टाइम पे, तो देखिए मान लीजिए कुछ लोग हैं जो हाउस वाइफ हो सकते हैं, और उनको लगता है कि आप कैपेबल नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप पे विश्वास नहीं। सच अ ब्यूटीफुल कार्ड, देखिए एक लेडी खड़ी है। सो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको अपने आप को लाइक टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। सो इट्स अबाउट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जहाँ है, जैसे भी जिसमें सिचुएशन में हैं, आप वहीं से ही अपने आप की केयर करना शुरू कर सकते हैं। सो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अब हम बात करेंगे पाइल 2 की, एंड आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए होंगे। पाइल नंबर 2 की बात करेंगे अब हम, इसको हम साइड पे रख देते हैं। ओके, पाइल नंबर 2, ओके, वी हैव नंबर 45, 4 and 5 equals to 9. ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, somebody loving, somebody charming, प्रिंस चार्मिंग जिसे हम कह सकते हैं। अब देखिए बॉय और अ गर्ल डजेंट मैटर, हो सकता है कि आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ये उनकी पर्सनालिटी हो या आपकी ऐसी पर्सनालिटी हो, कुछ भी। बट मुझे ऐसा लगता है येस ऑफ कोर्स देयर आर लाइक होल्डिंग ऑफ इमोशंस। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, और कोई बहुत ज़्यादा लाइक सोच रहा है, सोच में पड़ा हुआ है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लाइक ऑन द वर्ज ऑफ चेंज, कोई थक चुका है कि चेंज कब आएगा, दैट काइंड ऑफ एनर्जी।
ओके, लेट्स सी। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स अभी क्या है आपके लिए? देखिए पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की ना जो फीलिंग्स हैं वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी कुछ दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 2। और हो सकता है कि शायद आपके जो पार्टनर हैं शायद हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में काम करना चाहें, बट पाइल नंबर 2, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, यहाँ मैन्यूपुलेटिव हो सकता है ये जो पर्सन है, कोई तो है जो बहुत ज़्यादा मैन्यूपुलेटिव है। मतलब दे लुक गुड, आपको लगता है कि आप यू कांट बी लाइक विदाउट देम या जो भी है, बट यहाँ पे कोई मैन्यूपुलेशन ज़रूर है। हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो पास्ट में, या अभी ऐसा हो रहा है, या स्टफ लाइक दैट, यू नो। ओके, कम्युनिकेशन इज़ हैपनिंग, येस ऑफ कोर्स। आपके जो पार्टनर हैं, आप लोगों में कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ चॉइसेस हैं किसी के पास। येस ऑफ कोर्स चॉइसेस हैं यहाँ पे। कोई यहाँ पे किसी को चीट कर रहा है, या मे बी यहाँ पे बिट्रेयल है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन तो हो जाएगी किसी तरीके, या आप उनको रीच आउट करें, कि ये पर्सन आपको रीच आउट करें, बट यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा बिट्रेयल दिखाई दे रहा है। और बर्डन, यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन, और आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं, बाउंड रख रहे हैं, जगल कर रहे हैं। ये जो कनेक्शन है, इट्स अबाउट बीइंग क्लोज्ड ऑफ, अपने आप को अंदर ही अंदर आप परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। सो पाइल नंबर 2, आई थिंक अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यस, या तो यहाँ पे किसी के पास चॉइसेस हैं, या कोई पर्सन यहाँ पे है। मान लीजिए आपके लाइफ में 2 पर्सन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, इस कनेक्शन में बर्डन है। ये पर्सन 7 ऑफ सोर्ड्स, स्नीकी, मैन्यूपुलेटिव, और हो सकता है कि ठीक से बात ना करना, या हो सकता है कि प्यार में जैसे कहते हैं ना, धोखा, चीटिंग, लाइंग, स्टफ लाइक दैट। सो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट थर्ड पार्टी कनेक्शन और एंड। अब अगर अब मैरिज भी है तो भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे तब भी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे स्टक है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है। और डेफिनेटली लॉन्ग, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ के थ्रू निकल रहे हों, ठीक है, एंडिंग के थ्रू निकल रहे हो, और अ सेपरेशन फेज और स्टफ लाइक दैट। सो पाइल नंबर 2, आई थिंक इट्स अबाउट बहुत ज़्यादा मुझे होपलेसनेस दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे वो स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। डेफिनेटली आपके पर्सन रीच आउट ज़रूर करेंगे आपको, आपसे बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। मतलब हो सकता है कि येस, यू बोथ विल टॉक, शायद आप इनिशिएट करें या जो भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिविटी नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि इस पर्सन की, ये जो पर्सन है, इनकी फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती हैं। जब आप इनकी तरफ जाते हैं तो ये वापस चले जाते हैं, जब ये आपकी तरफ आते हैं, तो स्टफ लाइक दैट, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है। ओके, पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कनेक्शन है ना, इट्स अबाउट लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे somebody in a connection very very spiritual, ठीक है, और compatibility issues आ रहे हैं, या आपके पर्सन की लाइक इन चाइल्ड वुंड्स जो कहते हैं, वो आई थिंक किसी को काम करना अपने आप पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने आप को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कनेक्शन में, कि कैसे होगा, क्या होगा, या कनेक्शन आगे बढ़ भी सकता है या नहीं, स्टफ लाइक दैट। पाइल नंबर 2 के लिए आई एम फीलिंग लाइक, आर यू श्योर कि लाइक अबाउट दिस पर्सन। सबसे पहले तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी, और इफ़ यू आर इन अ लाइक, इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, इफ़ यू आर इन अ कनेक्शन, तब भी मुझे वो 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यस,
आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने आप को सेल्फ वर्थ जिसे कहते हैं अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। और हो सकता है यू आर अ मैच्योर पर्सन एंड विद टाइम आप बहुत कुछ लर्न भी कर चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। और अपने आप को ऐसे लोगों के साथ सराउंड करने की ज़रूरत है जहाँ आपको पता चले यस कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मन में हो सकता है गिल्ट है या कोई चीज़ें हैं, या आपको ऐसा लगता है कि बात करने के लिए कोई नहीं है, आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर आपको घुटन हो रही है, ठीक है। तो वंस एंड फॉर ऑल आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए, मुझे लगता है। यस, तभी आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस रिलेशनशिप में, और उस पर्सन की लाइफ में आप क्या आपके क्या मायने हैं। यस, क्लिंगिंग टू द पास्ट इश्यूज़ बहुत हैं आप लोगों के बीच में, और आप लोगों का रिलेशनशिप अगर आप सही करना चाहते हैं देन आई थिंक इट्स अबाउट कि शायद हो सकता है कि आपको कोई गिल्ट है या कोई बातें हैं जो आप स्टिल कैरी कर रहे हैं और आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको बात करनी चाहिए, आपको कनेक्ट करना चाहिए, आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, और शायद वो चीज़ नहीं हो पा रही है। यू नो, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लीजिए पास्ट में आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, ठीक है, और लेकिन अब आप उस चीज़ को अपने मन में इकट्ठा करके रखे हुए हैं और आप क्लियर नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो फिर कैसे हो पाएगा। यू कांट मूव अहेड लाइक दैट। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बार बार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लाइक इनर चाइल्ड वूंड्स हो सकते हैं, या इस पर्सन ने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा हो, या आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया हो, और वो चीज़ें ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यू आर कैरिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस बर्डन अपने अंदर, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, प्रेशर है। तो पाइल नंबर 2 के लिए मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि हालांकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ठीक है आपके पर्सन के साथ आपका कांटेक्ट हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि क्या ये वर्थ है। मान लीजिए कि अगर आप मैरिड हैं तो फिर तो आप इस चीज़ को साइड पे रख दीजिए, ठीक है। देन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और पास्ट इश्यूज़ को, पास्ट मसलों को ख़त्म करना होगा, या अंदर जो दबा के बैठे हैं वंस एंड फॉर ऑल अपने आप को फ्री करना होगा, या जिस भी तरीके से आपको लगता है, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। और अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं तो फिर तब मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ एक बार दोबारा से आपको सोचना होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मैनिपुलेशन दिखाई दे रही है, थोड़ी सी चीटिंग दिखाई दे रही है, और हो सकता है कोई किसी को धोखा दे रहा हो, कोई किसी को चीटिंग कर रहा हो, स्टफ़ लाइक दैट, यू नो। सो पाइल नंबर 2 के लिए मुझे डेफिनेटली ये एनर्जी दिखाई दे रही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। और ये कोशिश की है कि इसमें आप के सारे पॉइंट्स कवर कर सकें। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।